नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की अब आपके मोबाइल पर। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें जरूरतमंदों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। छरबा गांव में आयोजित शिविर का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि जिला महामंत्री अरुण मित्तल और मंडल अध्यक्ष अनुज गुलेरिया ने किया। मुख्य अतिथि अरुण मित्तल ने ग्रामीण मंडल की ओर से आयोजित शिविर की प्रशंसा करते हुए जरूरतमंदों के लिए अधिक से अधिक रक्तदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने रक्तदान के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने करीब 90 यूनिट रक्तदान किया। इस दौरान प्रेमचंद जैन, मंडल महामंत्री मोहित शर्मा, आकाश गुलेरिया, मोहित ठाकुर, रवि राणा, विशाल, सुरेश आदि मौजूद रहे। बंकिम एजुकेशन फाउंडेशन और लायंस क्लब ग्रीन वैली की ओर से कोरोना महामारी में मारे गए लोगों के परिजनों द्वारा अपने प्रियजनों की याद में पौधरोपण किया गया। क्लब पदाधिकारियों ने डॉक्टरगंज में पौधे लगाकर कोरोना मृतकों को श्रद्धांजलि दी। पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ समाजसेवी एवं लायंस क्लब ग्रीन वैली की अध्यक्ष रूपा शर्मा ने पौधा लगाकर किया। सर्वप्रथम कोरोना काल में मृत आत्माओं की शांति को 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इसके बाद क्लब सदस्यों ने डॉक्टरगंज में जगह जगह दर्जनों पौधे रोपे। क्लब अध्यक्ष रूपा शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे रोपने पर जोर दिया। साथ ही क्लब सदस्यों को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। इस मौके पर डॉक्टर दिनेश चौहान, गायत्री वर्मा, रीना चावला, टीना वर्मा, मोहिनी नोटियाल, पूनम गुप्ता, विवेक जोशी, निधि गुप्ता, दीपा चावला, अंजू सकलानी, पम्मी कोचर, सोनिया वर्मा, मधु अग्रवाल आदि मौजूद रहे। रोटरी दून विकास की स्थानीय इकाई का अधिष्ठापन समारोह रविवार को मनाया गया। समारोह में नवनियुक्त अध्यक्ष मयंक जैन और सचिव अमित सोनी को कार्यभार सौंपा गया। इस दौरान क्लब की ओर से आगामी कार्यक्रमों और समाज सेवा के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा भी बनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि रोटरेट बिपिन बेरी ने किया। उन्होंने रोटरी दून विकास के कार्यों की प्रशंसा करते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों पर टीम को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि रोटरी दून विकास का उद्देश्य समाज सेवा के साथ जरूरतमंदों तक हर संभव मदद पहुंचाना है। उन्होंने नए पदाधिकारियों के साथ क्लब सदस्यों से रोटरी दून विकास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की अपील भी की। इसके बाद वर्ष 2020-21 के निवर्तमान अध्यक्ष आशीष गुप्ता ने वार्षिक रिपोर्ट पर प्रकाश डालते हुए नवनियुक्त अध्यक्ष मयंक जैन, सचिव अमित सोनी और कोषाध्यक्ष वैभव अग्रवाल को कॉलर पिन लगाकर पदभार ग्रहण करवाया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने क्लब पदाधिकारियों और सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए सौंपी गई जिम्मेदारी पर खरा उतरने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन पास्ट असिस्टेंट गवर्नर सुरेश रावत ने किया। इस मौके पर संजय अग्रवाल, ललित गुप्ता, आशीष, राजेश अग्रवाल, सुशील अग्रवाल, डॉक्टर विकास जैन, डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, डॉक्टर एस भंडारी, नितेश अरोड़ा, सतीश जायसवाल, दीपक, प्रदीप पोत्रा, राजीव चावला, अरुण मित्तल, तरुण आदि मौजूद रहे। कारगिल विजय दिवस पर पचवादून विकास मंच द्वारा देश के वीर शहीदों को नमन किया गया और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मंच के सदस्यों ने वर्चुअल माध्यम से अपनी अपनी भावनाएं एवं संवेदनाएं प्रकट की। मंच संयोजक अतुल शर्मा ने कहा कि 1999 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने कारगिल स्थान पर भारत पर आक्रमण कर दिया था, जिसे भारत के जाबाज वीर सिपाहियों ने 60 दिन की लगातार लड़ाई लड़कर विजय प्राप्त की थी। आज ही का दिन हमारे सैनिकों के गौरव का दिवस है। हमेशा से दुश्मन के दांत खट्टे करना हमारे देश के सैनिकों का अभिमान रहा है। उस समय की विपरीत परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। इस दौरान मंच के वरिष्ठ सदस्य सुनील तोमर, भूपेश कुमार सेमवाल, संजीव गुप्ता, आलोक खंडक्रियाल, आयुष बिजलवान, सुरेंद्र खत्री, मोहन खत्री, भूपेंद्र, राकेश, वीर सिंह, मंजू शर्मा, मनीषा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त कर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने जल जीवन मिशन योजना के तहत 100 अवर अभियंताओं की नियुक्ति का चयन कार्य उपनल को देकर शिक्षित प्रशिक्षित युवाओं के साथ धोखेबाजी करार दिया। उन्होंने कहा कि उपनल जैसे गैर जिम्मेदार विभाग को नियुक्ति का अधिकार देकर सरकार अपने खास चहेतों को इन पदों पर भरना चाहती है, जिसके लिए पिछले दरवाजे से पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जून 2021 में 100 अवर अभियंताओं के पद सृजित किए गए। शासन के निर्देश के क्रम में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन विभाग में इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने को लेकर अध्याचन उपनल को प्रेषित किया है, जिसमें बहुत जल्द उपनल प्रक्रिया संपन्न करा युवाओं को प्रायोजित कर देगा, जिसमें से 55 अवर अभियंता जल संस्थान एवं 45 पेयजल निगम में नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उपनल ने आज तक आरक्षित वर्गों के हजारों युवाओं को भी शासनादेश के सापेक्ष प्रायोजित करने की बजाय खास पहुंच वालों को ही फायदा पहुंचाया है। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि उपनल के माध्यम से सरकार अपने खासम खास लोगों को नियुक्त कराने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को मात्र रस्म अदायगी कर रही है।
उन्होंने कहा कि उपनल के माध्यम से ही यदि महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती की जानी है तो विभिन्न चयन आयोगों के गठन का क्या औचित्य है। मंडी परिषद के पूर्व अध्यक्ष विपुल जैन ने कृषि सचिव उत्तराखंड से गन्ने की उन्नत प्रजाति के बीज को प्रयोगशाला कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी में उपलब्ध कराने की मांग की है। पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि कई वर्षों से किसानों को राजधानी देहरादून जिले के ढकरानी कृषि विज्ञान केंद्र में गन्ने का बीज उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिस कारण जिले का किसान बाहरी प्रदेशों के जिलों में धक्के खाने के बावजूद पर्याप्त मात्रा में उन्नत किस्म का बीज प्राप्त नहीं कर पा रहा है, जिससे किसान अपने खेतों में गन्ने की पर्याप्त मात्रा में खेती नहीं कर पा रहे हैं। खेती खाली पड़ी है जिसमें बीज की ज़रूरत है, लेकिन बीज उपलब्ध न होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को उन्नत प्रजाति के गन्ने का बीज ढकरानी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए, जिससे किसान अपनी खेती में अधिक से अधिक उपज तैयार कर अपना रोजगार कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। उत्तराखंड में दैनिक कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगाम नहीं लग पा रही है, फिर से धीरे धीरे आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि राहत भरी बात यह है कि लगातार चौथे दिन भी प्रदेश में किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। सोमवार 26 जुलाई को जारी स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 54 नए संक्रमित मिले, वहीं 50 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए।